सतनाम। हे सत्पुरुष, हे सतनाम। सेवा कोई मजबूरी नहीं हुआ करती। जहां सेवा को मजबूरी मान लिया जाता है, वहां हल्के से हल्का काम भी बोझिल हो जाता है, और जहां इसे खुशी माना जाए, खुशकिस्मती माना जाए, वहां बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। सेवा वो मीठा गुड़ है जिसका आनंद खाने वाला ही ले सकता है। सेवा कर्म काटने का माध्यम है। सेवा आपके मन को विनम्र बनाती है, तन को चुस्त रखती है, मन में स्थिरता का माहौल पैदा करती है। सेवा खुशी है, सेवा विश्वास है, सेवा निस्वार्थ जीवन में सुख शांति आने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। सेवा प्यार है। बड़े भाग्यशाली है वो लोग जिन्हें सेवा का मौका मिलता है, क्योंकि सेवा भी उसी को मिलती है जिन पर सत्पुरुष की कृपा होती है। गुरु का विश्वास होता है, गुरु द्वारा उसे सेवा बख्शी जाती है। सेवा देने के लिए गुरु कोई विशेष वर्ग या संबंध विशेष देखकर नहीं देते। जैसे प्रकाश की दृष्टि में अंधेरा नहीं होता, वैसे ही गुरु के नजरों में सज्जन या दुर्जन, वो किसी को भी अपना काम या सेवा दे सकते हैं। ये जानते हुए भी मैं तुमसे कुछ छोड़ने को नहीं कहता, क्योंकि प्रकाश की दृष्टि में जैसे अंधेरा नहीं होता, वैसे ही गुरु की दृष्टि में कोई भी सदा सदा के लिए पापी या दुर्जन नहीं। तुमसे कुछ भी छोड़ने या भूलने की बात नहीं कहूंगा। मुझे पता है कि मैं मिट्टी छोड़ने को नहीं कहता हूं, मैं तो हीरे को पाने के लिए कहता हूं। हीरे को पाकर मिट्टी तो अपने आप ही छूट जाएगी। छोड़ना नकारात्मक है, उसमें दुख है, पीड़ा है, दमन है, असहनीय दर्द है, जिसे व्यक्ति करना नहीं चाहता। सेवा में सकारात्मक आनंद है, परमानंद है, जो एक बार आ जाने के बाद कहीं नहीं जाता, नहीं, वो गुम होता है। वो हर पल आपसे आप में लगा हुआ होता है। जो तुमसे छोड़ने को कहते हैं या सेवा नहीं करने को कहते हैं, वे बिना समझ के नासमझ लोग हैं। वो नहीं जानते कि सेवा करने से क्या मिलता है। ये तो वही बात होगी कि रोशनी में रहते हुए भी हम अंधेरे में रह रहे हैं। जगत में केवल पाया जाता है, छोड़ा नहीं जाता। एक सीढ़ी आगे आते हैं तो पिछली सीढ़ी अपने आप छूट जाती है। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु के बताए हुए रास्ते में चलकर जीवन जीने से स्वतः हमारे अंदर की बुराइयां, हमारे अंदर की कुरीतियां, हमारे अंदर का अज्ञानता मानो ऐसा खत्म हो जाता है जैसे कि कपड़े में लगा हुआ काला दाग सत्संग और सिमरन के माध्यम से, गुरु के बताए हुए वचन के माध्यम से मन में उठने वाले अनेक प्रकार के गंदे विचार सभी सद्गुरु के सानिध्य में आकर मिट जाते हैं। सत्पुरुष की दृष्टि में कोई पापी नहीं, कोई अधर्मी नहीं, कोई गुनहगार नहीं। वहां सभी को शरीर रूप में समान समझा जाता है। आप सभी को पता है कि सूर्य का रोशनी एक सज्जन व्यक्ति को भी उतना ही पड़ता है जितना कि एक अधर्मी व्यक्ति को। प्रकाश किसी को भी अपना शत्रु नहीं समझता, हवा किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर है, वो किसी पर भी भेद नहीं करता। जैसे जल एक पाप कर्म करने वाले हत्यारे का भी प्यास बुझाता है, ठीक उसी प्रकार एक नित्य सत्संग करने वाला सत्संगी का भी प्यास बुझाता है। जल का काम होता है प्यास बुझाना, वो किसी को भी दूजा भाव नहीं करता। पर यहां हम अपने आप में ही सत्य असत्य, धर्म अधर्म, अच्छाई बुराई तरह तरह के मतभेद में पड़कर उसे अपने जीवन में उतरना शुरू कर देते हैं और उसे ही सृष्टि का सार नियम मानकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। लेकिन हम उस शाश्वत सत्य के नियम को भूल जाते हैं। उसे शाश्वत सत्य के नियम को स्वयं सत्पुरुष पिता के द्वारा बनाया हुआ है, जो किसी में भी भेद नहीं करता। वहां हर किसी से अपनी सेवा ले सकता है। वो अधर्मी से भी उतना ही सेवा लेता है जितना कि धर्मी से। जो व्यक्ति गुरु के आदेश अनुसार सेवा को खुशी मानकर करता है, वो हमेशा दैहिक, दैविक,
भौतिक तीनों प्रकार के तापों से मुक्त रहता है। सत्यजीत बनर्जी।